हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट सस्टेन कर रहा, मेंटेन कर रहा। प्राइस एक्शन हमें 48,000 का लेवल जो है रिट्रेस, वहां पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा। बार बार हम ट्राई कर रहे हैं ब्रेकआउट करने के लिए। एंड कल के दिन टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको कहा था कि 48,000 रीच होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली वो रीच हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है एंड ऑल्ट कॉइन्स कब एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे, इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजी है, कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरी जितनी भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। वहां पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ, मंथली EMI के साथ जो है ऑप्शन अवेलेबल है। और गाइज याद रखना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो मेरे किसी कही हुई बात पे, तो ज़रूर आप इस चैनल पे जो हमारा ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजी का अवेलेबल है उसे जाके जरूर समझो। अगर समझ में आता है तभी मेरी कही हुई बातों के बेस पे अप्लाई करो उसे। अदरवाइज ट्रेडिंग करने से पहले सीखने पे ध्यान दो। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करते हुए चलना। तो गाइज विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरफ बिटकॉइन के चार्ट की बात करते हैं। अभी इस वक्त बिटकॉइन जो है $47,532 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल के दिन हमें जो पीक देखने को मिला वो दिखा $48,234। और कल जब इसी लेवल पे था बिटकॉइन, तब मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में कहा था कि इट सीम्स कि हम 48,000 को टच करने वाले हैं और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, तो जरूर वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। क्लोजर हमें मिला लगभग $47,152 पे। एंड वहीं कल का जो लोएस्ट था वो था $46,672। तो ये तो बात हो गई कल के स्टैट्स की। अभी ओवरऑल इंडिकेटर्स का स्टेटस देख लेते हैं। अभी भी ये 99 के अबव बना हुआ है। 80 के अबव एनीथिंग इज बुलिश। पहला कंडीशन पॉजिटिव है। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये दूसरा कंडीशन भी मीट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर तीसरे कंडीशन पे देखें तो जरूर ग्रीन लाइन में थोड़ा सा हमें मोमेंटम डाउनफॉल दिखा है, लेकिन ऐसा ही मोमेंटम हमने अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में कई बार देख चुके हैं। और वाइट लाइन तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मोमेंटम आने वाला मार्केट में और तेजी से हमें जो है कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली मंथ एंड है, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ पे मंथ एंड जब तक नहीं होता तब तक वॉलेटिलिटी तो जरूर मार्केट में देखने को मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड ही होना चाहिए। लेकिन यस, यहाँ पे जिस मोमेंटम पे हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट या फिर एटलीस्ट टाइम जो है स्पेंड करता हुआ दिखना चाहिए, तो वो तीसरा दिन है हमारा इसी जगह पे। डेफिनेटली आज ट्यूसडे हो गया, हमने देखा है संडे के क्लोजर के बाद से अभी तक हम मेंटेन किए हैं। डेफिनेटली कम से कम 2 दिन तो हमने पूरा कर ही लिया है। यहाँ पे तो ये इंडिकेटर भी पॉजिटिव है। RSI की बात कर लेते हैं। RSI मैंने आपको कहा था कि जब ये ब्रेकआउट करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम 78 के अराउंड, 75 के अराउंड में जाता हुआ देखे। तो अब हम ऑलरेडी 69 को क्रॉस कर रहे हैं, या कह सकते हैं 70 को अप्रोच कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है? तो यस, पॉसिबल है रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद फर्दर हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अभी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। एवरेज लाइन भी अबव 59 पहुंच गया, यानी 60 के अबव वैसे भी हम बुलिश होते हैं। और हमारा RSI 70 के अबव है, 70 के आसपास है, एंड एवरेज लाइन भी 60 के आसपास है। तो जरूर साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड का मोमेंटम जारी रहेगा, वो हमें क्लियर कट बता रहा है। हम शॉर्ट आवर्स पे देख लेते हैं कि बिटकॉइन कर क्या सकता है आने वाले डेज में, आने वाले आवर्स में, क्योंकि हम आज जो है इस वीक का दूसरा दिन है। एंड आप देखोगे काइंड ऑफ हम जो है अभी भी पैटर्न में मेंटेन कर रहे हैं। एंड हम 21 EMA का सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। जितना करेक्शन आना था एज पर 1 आवर चार्ट वो आ चुका है। अगर हम अगले कुछ आवर्स में 20 के अबव चले जाते हैं तो गाइज वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 48,000 लेवल बाय टुडे इटसेल्फ। बट इसके चांसेस कितने क्या ब्राइट है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिला, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिला। आई थिंक इसी जगह पे हम साइडवेज एक्शन देखेंगे अगले 2 से 4 घंटे मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके बाद ही हमें स्पाइक देखने को मिल जाए बहुत तेजी से। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे ग्रीन लाइन काफी हद तक रिट्रेस हो गया, एंड ये उसी जगह पे आ गया जहां पे हम लगभग 27 मार्च के आसपास 10:30 बजे के आसपास थे। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे डेफिनेटली जो एक कूल डाउन होने की बात कर रहा था इस दिन में, वो हो चुका है 1 आवर के चार्ट पे।
और वाइट लाइन में भी वो चीज़ दिख चुका है। तो हम ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल हिट करने वाले वाइट लाइन पे भी और ग्रीन लाइन पे भी हिट कर चुके हैं। तो आई एम गोइंग टू सी कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है अगले 24 आवर में बहुत तेजी से मूव दिखा सकता है अपसाइड। गेट रेडी फॉर इट, एंड हो सकता है हम टुवर्ड्स 50,000 बढ़ सकते हैं, आज के दिन ही बढ़ सकते हैं। बट याद रखना अभी भी हमें रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा 48,000 के आसपास, यानी कि अगर हम ब्रेक भी करते हैं तो वापस से हम रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना। बट फिलहाल RSI की बात कर लेता हूँ। RSI अगर देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो चुका है, नॉर्मल कूल ऑफ है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि RSI जो है अब, क्योंकि RSI लोएस्ट जो है 50 के आसपास पहुँच गया था, अब ये बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है। एंड 60 के अब जैसे ही जाएगा, मेंटेन करेगा वहाँ पे 1-2 घंटे, उसके बाद आपको वापस से रैली देखने को मिलेगा अबव 80 का लेवल। एंड डेफिनेटली वहाँ पे डिसाइड होगा कि कितना अपसाइड हम जा रहे हैं। टारगेट्स वाइज मैं बता दूंगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखना कि EM20 के अबव जो है मेंटेन करे अगले 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर, देन वी विल सी द अपसाइड मूव। एंड मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिले। याद होगा संडे के दिन ही हमने ये ब्रेकआउट लिया था, और संडे के दिन ही जो है अच्छा खासा हमने मोमेंटम ले लिया था। एंड क्या क्या कह सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल गया था संडे वाले दिन। अगर वॉल्यूम मिल रहा मतलब रिटेल इन्वेस्टर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किए हैं, बहुत अच्छे से ये वॉल्यूम जनरली हमें देखने को नहीं मिलता वीकेंड में कुछ ऐसे वॉल्यूम देखने को मिलता, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हमें जरूर ब्रेकआउट कर देना चाहिए अगर हम अपसाइड जाते हैं। अगर 50,000 ब्रेक करना है, डेफिनेटली वी नीड to see at least these kind of volumes बैक टू बैक 3-4 आवर्स, या फिर इसको ब्रेक करता हुआ हमें देखना चाहिए, और ये वॉल्यूम का कैंडल और बड़ा हमें देखना चाहिए यहाँ पे आने वाले आवर्स में। 4 आवर के चार्ट पे और ज़्यादा विजिबिलिटी हमें मिलेगी। अभी भी हम साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं, और एक चीज़ 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे काफ़ी हद तक हमने रिट्रेसमेंट ले लिया। इस जगह पे हमें कई बार बाउंस बैक मिला है, और अगर 1 आवर के चार्ट पे जो मैंने आपको बताया अगर 3 से 4 घंटे में अगर होता है तो जरूर हमें इस लेवल के आसपास बाउंस बैक देता हुआ दिख सकता है। एंड वर्स्ट केस में भी हमें इवनिंग आवर्स में बाउंस बैक मिल सकता है। अभी भी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूँ, 46,000 वो लेवल है एज पर 4 आवर चार्ट, वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। कभी भी बिटकॉइन गिरता है तो उस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल के लिए बिटकॉइन बहुत तेजी से जो है अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, एंड जिस हिसाब से हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको जो बोला है 4 to 8 आवर, वो बहुत ही क्रूशल है। अगर इसी हो सकता है अगले 4 आवर के बाद ही हमें मोमेंटम दिख जाए, लेकिन वर्स्ट केस में 4 to 8 आवर्स के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, साइडवेज एक्शन में दिख सकता है। इस चीज़ को याद रखना। एंड ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे व्हाइट लाइन बहुत ही ऊपर आ चुका है, एंड 60 के अबव आ चुका है। एंड थोड़ा सा भी जूम आउट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मई के आसपास हम इस जगह पे जब थे तो फिर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पे जरूर जो है प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन सस्टेन भी करे, बट अल्टीमेटली हमें रिट्रेसमेंट वॉलेटिलिटी में जरूर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यस, इस ड्यूरेशन में भी ग्रीन लाइन हमें अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है, एंड हायर लो एंड हायर हम मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस एक्शन जो है मेंटेन करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर मैं 4 आवर पे बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली सारे पॉजिटिव है। RSI की बात करूँ तो RSI एवरेज लाइन है, वो भी 74 के आसपास है, एंड वाइट लाइन जो है यानी कि RSI जो अपने आप में है वो भी 70 के अबव है। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, इट सीम्स कि हम यहाँ पे कुछ घंटे जरूर बिता सकते हैं। अल्टीमेटली हम फिर से एक रैली देखने वाले हैं बिटकॉइन में, एंड इट विल लीड टू हैव, हो सकता है कि हम 48,000 को ब्रेक करें और टुवर्ड्स 50,000 आसानी से देखते हुए जाता हुआ दिखे हमें अगले 24 आवर में। सबसे मेजर रेजिस्टेंस अभी एज पर लाइन 49,000 के आसपास इसके बाद पड़ेगा, 49,200 के आसपास इस लेवल को याद रखना। और याद रखना है हमें कि हमें वॉल्यूम के साथ ये लेवल ब्रेकआउट करना। अगर ये लेवल हमने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं किया, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम बैक, हम नीचे जा सकते हैं। याद रखना एक चीज़ और कि CME चार्ट पे अभी भी $1,000 का गैप बना हुआ है, लगभग अराउंड 45,500 के नियर बाय, 45,200 के नियर बाय। तो ये लेवल अभी भी रीच हो सकता है जब भी जहाँ से भी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले हैवी। अभी हमें हैवी रिजेक्शन देखने को नहीं मिला है, और अभी उस समय टाइम लग सकता है। हो सकता है ये पूरा वीक हम सस्टेन कर दें, और ओवर द वीकेंड शायद, या फिर उसके बाद हमें देखने को मिले अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कब कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन बाकी की चार्ट्स की बात कर लूँ जल्दी से, कल के दिन जो अगर आप S&P का मूव देखोगे कंटिन्यूसली अपसाइड जाता हुआ दिखा, गोल्ड की बात करोगे तो कंटिन्यूसली रिजेक्ट होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन गोल्ड में अभी मेंटेन है, एंड जो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे गोल्ड में मुझे अभी यहाँ पे रिजेक्शन दिख सकता है, तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब ये चीज़ कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, एंड इस हिसाब से एटलीस्ट हम 15 अप्रैल तक तो गोल्ड में कुछ मेजर मूव नहीं देखने वाले हैं। उसके बाद ही प्राइस डिसाइड होगा कि फर्दर ऊपर जाता है नहीं। S&P की बात करूँ तो S&P जरूर एक लेवल जो है क्रिटिकल लेवल को क्रॉस कर गया है,
जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस जगह पे हमारा कहीं न कहीं प्रीवियस जो है, कई बार हमने टॉप बनाया हुआ, कई बार हमने रीटेस्ट किया, तो ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा, सप्लाई ज़ोन है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल अगर मोमेंटम वाइज़ देखा जाए, अबव मेंटेन है, इसीलिए आपको साइडवेज सेक्शन में भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी बिटकॉइन भी मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी वीक का स्टार्टिंग है। डेफिनेटली जो है बाकी के चार्ट्स पे जो मैंने आपको टारगेट्स बता रखे, उस चार्ट्स को अगर फॉलो करोगे तो सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस इस वीक का है वो मिलेगा $51,336। अगर कभी भी बिटकॉइन इस लेवल के आसपास जाता है, डेफिनेटली हमें वहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा 51,000 से। इनफैक्ट मैं कहूँगा सेफ साइड 50,000 से लेकर 52,000 का लेवल हाईली रेजिस्टेंस जोन है। एंड डेफिनेटली डिफरेंट चार्ट की मैं बात करूँ, बॉलिंजर बैंड अप ट्रेंड में वापस से जो है रैली कंटिन्यू कर रहा है। और मैंने आपको बोला था ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज एक्शन है, और ये अगर अप ट्रेंड शुरू हुआ तो कुछ इस हिसाब का मूव हो सकता है। डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चला जाएगा। बट हम उस जर्नी की स्टार्टिंग में हैं। एंड डेफिनेटली वी नीड टू सी कि अगला जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ से सपोर्ट लेता है। डेफिनेटली हमारा हर लेवल जो हम ब्रेक कर रहे हैं वो लेवल हमारा कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है। एंड जो करंट लेवल है, याद रखना सबसे ज़्यादा जो है सप्लाई जोन था लगभग 47,500 के आसपास। ये लेवल हमने ब्रेक कर दिया अभी इस वक्त। अगर हम बात करें 24 आवर्स में, अगर डेली क्लोजर इसके ऊपर ले लेते हैं तो गाइज वी आर रेडी टू गो अनदर लेवल, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 52,000 के नियर बाय। डेफिनेटली जो अगला सप्लाई जोन है जहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और बाकी अभी अगर मैं इस चैनल की बात करूँ तो इस चैनल के हिसाब से हम अभी इसके अंदर एंटर नहीं किए। वंस वी ब्रेक द 49,000 या 50,000 का लेवल, तब हम इस जोन के अंदर जाएंगे, जो कि क्रिटिकल लेवल है। वहाँ से रिजेक्शन फर्दर हमें CME गैप फुलफिल करता हुआ दिखा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाते तो CME लेवल अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा आपको फुलफिल होता हुआ, दैट्स फॉर श्योर। बट ये लेवल कैसे बिहेव करता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में। बिटकॉइन की बाकी के चार्ट की बात करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बाकी के चार्ट को डेली बेसिस पे रिवाइज करें। हम जिस लेवल पे हमने सपोर्ट ले लिया, बाउंस बैक दिखा रहे हैं, एंड द वे वी आर मूविंग, इट सीम्स कि जैसे अक्टूबर में हमें मूव देखने को मिला था RSI पे, वैसा कुछ देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे। जैसा हमें अगस्त में देखने को मिला था वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। जरूर इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, इट डजेंट मीन कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, लेकिन अभी भी हम जो प्रीवियस जो मूव आए थे हमें जनवरी में, मार्च के आसपास, वैसा कुछ मूव देखने को नहीं मिला। डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सटेंडेड जब हो जाता है, जब हम 80s के लेवल्स में रीच कर जाते हैं, 90s के लेवल में RSI रीच कर जाते हैं वन डे के चार्ट पे, दैट इज द लेवल जहां पे आप लोगों को प्रॉफिट मेकिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ तक का जर्नी है। लेकिन अभी फिलहाल उस समय टाइम है, लेकिन उससे पहले भी एक रिट्रेसमेंट बनता है जरूर, अभी नहीं तो 52,000 के आसपास। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अब डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहा। ओवरऑल जो क्लोजर है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और डेफिनेटली हमें चाहिए कि ये ब्रेक डाउन हो, और ये ब्रेक डाउन के साथ साथ बिटकॉइन भी जो है ऊपर जाए। और अभी पिछले कुछ आवर्स में, जो पिछले इवनिंग आवर्स में देखा गया है कि बिटकॉइन जब जब ऊपर गया है तब तक डोमिनेंस चार्ट जो है नीचे गया, दैट इज रियली गुड साइन। लेकिन जब जब डोमिनेंस चार्ट ऊपर गया है, यहाँ पे आप 5:30 बजे के आसपास देखोगे तो लगभग इस जगह पे आप देखो कि गिरा है ये कैंडल्स बिटकॉइन में पिछले कुछ आवर्स का। एंड यहाँ पे आपको डोमिनेंस चार्ट में क्या दिख रहा है, डोमिनेंस चार्ट में दिख रहा है कि पिछले कुछ आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी बढ़ता हुआ ही नजर आया। तो गिरने पे बढ़ रहा है और बिटकॉइन बढ़ने पे ये गिर रहा है, दैट इज गुड रिलेशन। एंड इसे अगर हम मेंटेन कर लेते हैं अगले 48 आवर्स, गाइस गेट रेडी फॉर द कंफर्म ऑल्ट सीजन। एंड शायद टाइम से पहले ही कंफर्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी के हिसाब से कहूँगा कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 दिन तो रुक ही जाओ। 1 अप्रैल के बाद ही इस पर डिसीजन लेना कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या करना है। लेकिन फिलहाल वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना, बिटकॉइन को मेंटेन करना अगर हम कर लेते हैं, गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई, जिसकी बात मैं नवंबर में भी कर रहा था, दिसंबर में भी कर रहा था, जनवरी में भी कर रहा था, और पिछले कई महीनों से मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट 52,000 लेवल, करंट लेवल 48,000 हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगला लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 52,000, देन उसके बाद 55, देन 58, देन 62, देन 69, देन वी आर गोइंग टू ब्लास्ट ऑल टाइम हाई, मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90,000 बिफोर एनी करेक्शन। सो दीज आर द एक्शन पॉइंट जो बिटकॉइन को कवर अप करना है।
लेकिन ये क्या मेरी तरफ से चलेगा? नहीं चलेगा। हमें मार्केट के हिसाब से एनालिसिस करना है, इसलिए मैं डेली टी वीडियो लाता हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जब तक बुल रन खत्म नहीं होता तब तक मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। डेली बेसिस पे आपका टी वीडियो आता रहेगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में, आने वाले जो वीक्स है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इथीरियम क्या कह रहा है। डोमिनेंस चार्ट हमने देख लिया कि डोमिनेंस चार्ट हमें सुगबुगाहट दे रहा है, एंड दैट इज रियली गुड साइन फॉर अस, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेंटेन हो गया वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल्ट सीजन विथ न्यू जोश। क्योंकि पिछले लगभग 3-4 महीने से या कहूँ मैं 6 महीने से ऑल्ट कॉइन में कोई भी मोमेंटम खास देखने को नहीं मिला। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। इथीरियम के बीटीसी चार्ट की बात करूँ, वापस से बढ़ना शुरू हो गया, और मेरे हिसाब से दैट इज ऑल। इथीरियम को जितना टेस्ट करना था दैट इज डन डेफिनेटली। अभी भी हमारा क्लोजर इसके ऊपर मिला नहीं है, लेकिन मैं टाइम से पहले आपको बोल रहा हूँ इसका रिलेशनशिप डोमिनेंस चार्ट्स के बेसिस पे जरूर मेंटेन करना। क्लोजर मैटर करता है, लेकिन मैं टाइम से पहले आपको कंफर्म करना चाह रहा हूं कि इट सीम्स कि आज का क्लोजर हम इस जगह के ऊपर करें। एंड इट सीम्स अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है, गाइज गेट रेडी फॉर न्यू ऑल सीजन। एंड डेफिनेटली जो इथीरियम जो है बीटीसी चार्ट पे 0.074 का 737 का लेवल हो सकता है अगले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में रीच करता हो। देखिए ऑल दो बात करूंगा यहाँ पे जरूर 80 के अब बना हुआ है, तो साइडवेज एक्शन में भी प्राइस ऊपर जा सकता है, वो हो रहा है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मोमेंटम देखा जाए तो ग्रीन लाइन एंड व्हाइट लाइन काफी हद तक रिट्रेस हो गया, अब अगला बाउंस लेने के लिए तैयार है। तीसरे लेवल की बात करूं तो आरएसआई जो है एवरेज लाइन 52 के अबव आ गया, दैट इज बुलिश। एंड जो नॉर्मल लाइन है वो भी 60 के अबव है, यानी कि हम मेंटेन कर रहे हैं। एंड द वे वी आर ब्रेकिंग आउट, इट सीम्स कि अगला टारगेट जो मैंने आपको बोला है वो डेफिनेटली आपको रीच होता हुआ दिखेगा अगले 24 to 48 आवर्स में। और इस हिसाब से जो इसका टारगेट है, नियरेस्ट टारगेट है, अगर मैं पैटर्न वाइज बात करूं तो फेब के लेवल के हिसाब से मैंने बता दिया, पैटर्न वाइज बात करूं तो 0.0745 तक जा सकता है। लेकिन याद रखना ये गोल्डन रेशियो, और यहाँ से वंस वी ब्रेक आउट एंड हमें 0.05 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, 0.073 से 0.074 अगर हम मेंटेन कर लेते हैं उस लेवल को, तो गेट रेडी फॉर एटलीस्ट बीटीसी चार्ट पे जो पिछले 2 साल का जो ऑल टाइम हाई है उसको हम ब्रेक करते हुए देखेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँ पिछले 1 साल का। तो डेफिनेटली जो है ये सब कुछ होता हुआ दिखेगा आने वाले मंथ्स में। इसी आने वाले 2 से 3 महीने में अगर इसको होना है, इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात कर ली, इथेरियम का यूएसडी चार्ट इज लुकिंग गुड एंड बिटकॉइन के जैसे ही कर रहा है बिहेव, लेकिन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे $3400 रीच कर गया है। लॉन्ग का पोजीशन प्रिंट हो गया है ईएमए रिबन पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइज, इट इज रियली बुलिश फॉर इथीरियम, एंड इथीरियम बुलिश है यानी कि ऑल्ट कॉइन में बुलिशनेस आ गया है। डेफिनेटली इस जगह पे कॉल देना कि यार ये पॉसिबल बाइंग जोन है बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन मैंने आपको याद होगा जब जब इस लाइन के आसपास गया था तब तब मैं इस चैनल पे बोला था कि पोटेंशियल ये बाइंग जोन है ना कि सेलिंग जोन है। डू रिमेंबर, सेल करने के लिए मैंने आपको इथीरियम को बोला था। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो जब $800 के आसपास ब्रेक कर रहा था, $4200 का लेवल ब्रेक कर रहा था, उसी टाइम में मैंने आपको बोला था कि इथीरियम बिटकॉइन के जैसे नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे फिलहाल टुवर्ड्स 3000, एंड देन उसके बाद 3000 के आसपास जब ब्रेक हुआ तो मैंने आपको कहा था 2000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो वो सब हो जाने के बाद मैंने आपको 2000 के आसपास कहा था कि गाइज आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो इथीरियम आपको दे रहा है। बाकी आप अगर सेफ्टी देखते हो तो कंफर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन दे चुका है चार्ट। कंफर्मेशन का कॉस्ट होता है थोड़ा सा महंगा, लेकिन यहां से भी अगर देखोगे रैली वाइज तो जब जब लॉन्ग प्रिंट हुआ है वहां से भी अगर देखोगे कि जो नेक्स्ट शॉर्ट प्रिंट हुआ उसमें भी 66% अप, एंड अगर मैं नॉर्मल पीक की बात करूँ 100% अप, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। कोई गारंटी ऐसा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर द लेवल्स जो मुझे अपडेट करना था मेरी तरफ से। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है अगले 1-2 दिनों में मैं क्विक 2 या 3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मेल पे भी आ रहा है, बहुत सारे चैनल्स पे भी आ रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा उनको शॉर्ट में, सिंपल में 5 मिनट के अंदर अंदर कवर करके अलग अलग वीडियोस में बता दूं कि क्या क्या हो सकता है। तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो अगले 2-3 दिन में आप एक्सपेक्ट करना कि क्विक वीडियोस आ सकते हैं, और हो सकता है आज इवनिंग में ही आपको वो वीडियो एक मिल जाए। तो दैट इज ऑल अपडेट फ्रॉम माई साइड गाइज। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, सभी का गुड मॉर्निंग आता है, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग।
यहाँ पे प्लीज एडवाइस विच ऑल्ट कॉइन इज द बेस्ट टू एक्यूमुलेट नाउ डेज फॉर द 6 मंथ टू इंक्रीज बिटकॉइन पोर्टफोलियो। सबसे सेफ साइड इथीरियम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन हैं, लेकिन उन ऑल्ट कॉइन्स का लिस्ट में शायद 1 अप्रैल तक आपको कंफर्म वे में शेयर कर दूंगा। मुझे कंफर्मेशन दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट पे, बट डोमिनेंस चार्ट को खुद को कंफर्म करना होगा। आई विल शेयर इट डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मैं पूरा का पूरा एक पब्लिश कर दूंगा आर्टिकल, उस आर्टिकल के बेस पे एक वीडियो लाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए होगा, सो दैट हम क्विकली प्लान आउट भी कर सकें और क्विकली जो है उसके बारे में जान भी सकें, रियलिस्टिक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ एक कंसोलिडेटेड आर्टिकल्स 20 या 30 ऑल्ट कॉइन मैक्स टू मैक्स मैं उसमें बताऊंगा। आपको सारे नहीं लेने हैं, आपको अपना जर्नी तय करना है, आपको अपना चूज ही करना है। और आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है तो आपके पास कम से कम तो 10 या 12 ऑल्ट कॉइन होने चाहिए। दिस इज माई, मैं कहूँगा कि ये आपका कम से कम 10 ऑल्ट कॉइन में आप कर सकते हो। 1 लाख या ऊपर के बजट पे आप 10 ऑल्ट कॉइन में कम से कम करो। आपका बजट अगर 50,000 का है तो डिपेंड्स कि कौन से ऑल्ट कॉइन में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 3 से 5 ऑल्ट कॉइन में। दीज आर माई रिकमेंडेशन। आपका बजट अगर 10,000 का तो कम से कम मैं कहूँगा 2 ऑल्ट कॉइन में तो डिस्ट्रीब्यूट जरूर करो, क्योंकि जैसा रिस्क है उसको मेंटेन करना, उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि कोई एक ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई बुरा भी। अब इसमें रिस्क ये है कि हो सकता है जिस दूसरे कॉइन में किया था वो ज़्यादा दे दिया और आपका एक कॉइन नुकसान दे रहा हो, तो आपको नुकसान वाले में लग रहा होगा क्यों मैंने किया बाद में। लेकिन ये स्ट्रैटेजी होता है, इससे आपका रिस्क रिवार्ड कम हो जाता है। क्या पता आपने पूरा अमाउंट उस कॉइन में डाला होता जो बढ़ा ही नहीं, क्या होता पूरा अमाउंट आपने उस कॉइन में डाला होता जो बिल्कुल ही बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल है। एक्सट्रीम लेवल हमें नहीं पता, मार्केट का टॉप हमें नहीं पता, बॉटम हमें नहीं पता, कुछ भी। हमें बस ये पता है कि हम एवरेज आउट करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो अपसाइड जाएगा। तो दीज आर द सिंपल वे। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट मैं अपना जल्दी शेयर करने वाला हूँ। मे बी 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से पहले। 1 अप्रैल को नहीं करूंगा, या तो पहले करूंगा, 1 अप्रैल के बाद करूंगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि फुलिश डे है तो फूल बना रहे हैं, तो बाद में मेरे को ऐसे कमेंट्स मिल सकते हैं, जस्ट जो के पार्ट। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 इंच का यूएसडीटी बता दो। 1 इंच का यूएसडीटी, सो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की बात करूँ, 1 इंच का यूएसडीटी की मैं बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रिकवरी देख रहा हूँ, इसमें कोई यार सिंपल सा फंडा रखो। अभी बिटकॉइन रिकवर लेगा ना 52,000 के बाद, तो मान के चलो मोर देन 52,000 के ऊपर अगर ये स्टेबल हो गया, मोर देन 90% चांसेस कि वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई, दैट्स फॉर श्योर। अगर हम 52,000 का लेवल ब्रेक करते हैं, मोर देन 90% चांसेस। आप बोलोगे कि ये क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, 10% तो अभी भी आप, तो यार मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होता। अगर आपको 100% पता है तो आप अपने हिसाब से प्लान आउट करो, फिर किसी से आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए पूछने की। कभी भी मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट। प्रोबेबिलिटी का अगर नहीं समझते हो तो प्रोबेबिलिटी जाके सीखो। प्रोबेबिलिटी में कभी भी 100% नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और अगर 100% नाम की कोई चीज़ होती है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डू रिमेंबर, ट्रेडिंग इज द आर्ट, जिसमें आप, ट्रेडिंग इज एन आर्ट, ट्रेडिंग इज ए साइंस, जिसमें आप अपने चीज़ों के बेसिस पे, अपने सेटअप के बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी निकालते हो, उसके बेसिस पे कॉल लेते हो, जहाँ पे लॉस होने के भी चांसेस होते हैं और गेन होने के भी चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी वाइज हमें शॉर्ट या लॉन्ग करना होता है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी अगर आप सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.com पे जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 1 इंच का यूएसडीटी चार्ट आपको हो सकता है अगले वीक जो है $1.8 का लेवल ब्रेक करता हुआ दिखे, इनफैक्ट इसी वीक दिख सकता है। बट डू रिमेंबर, अभी भी यहाँ पे कभी भी कोई भी, क्योंकि अभी 3 दिन हुआ है इस लेवल पे, जैसे बिटकॉइन को हुआ है, तो बिटकॉइन अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो ये भी लेगा, और जो सपोर्ट लेवल होगा 1.6 का लेवल होगा, इनफैक्ट सेफ साइड कहूँगा 1.5 का लेवल होगा। इसके बाद ये फर्दर नीचे नहीं गिरने वाला, अभी ये फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस लाइन है वो यहीं पे है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेंगे ऐसे बॉन्स देखने को मिले थे, इन जगहों पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो यहाँ पे 2-3 दिन और स्पेंड कर सकता है वर्स्ट केस में। बट वंस वी ब्रेक दिस लेवल वी आर रेडी टू ब्लास्ट फ्रॉम $1.8 से सीधा $2.2। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे 2 हफ्ते बिता दे, इसी रेंज में बिता दे। वंस वी ब्रेक दैट लेवल देन वी आर से कि यार हाँ, अब ये जो है ऑल्ट कॉइन हमें न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा सकता है। लेकिन याद रखना, ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों का पर्पस अपना पहले ही डिफाइन करके रखना, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। और ट्रेडिंग करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड तो मेंटेन करना ही करना है। और ज़रूर जो है
इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन में कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता मेरी तरफ से कि आप अनलेस अनटिल जो है टॉप मतलब कुछ ही 2 या 3 ऑल्ट कॉइन या 10 शुरुआती जो 4-5 गिने चुने ऑल्ट कॉइन, उसके अलावा मैं किसी में भी लॉन्ग टर्म में कहता नहीं हूँ। सबसे सेफ तो ऑब्वियसली इथीरियम है, और उसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें भी रिस्क तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उसमें कंसिडर कर सकते हो। लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन में कभी भी आप मिड टर्म से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। डू रिमेंबर, यहाँ पे मिड टर्म की बात हो रही है तो कम से कम 2 से 6 महीने के बीच की हो रही है। 2 से 6 महीने के ज़्यादा आपको ऑल्ट कॉइन में नहीं स्टे करना होता है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको चैनल पे बता ही दूंगा। तो दीज आर द थिंग्स ऑन द 1 इंच के यूएसडीटी के चार्ट पे। सर यूएस का बता दो ना। ईओएस का डेफिनेटली कुछ अच्छा बुल रन नहीं गया है, और इसने अभी तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई यूएसडी डॉलर में भी नहीं ब्रेक किया है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, टू बी फ्रैंक ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अभी ये जरूर बाउंस लेगा, वापस से 718 सतोसी के आसपास जाएगा। वंस वी ब्रेक दैट 800 सतोसी देन वी आर गोइंग टू सी रियल मूव, और जो कि इसको ले जा सकता है टुवार्ड्स 1100 फर्स्ट, एंड वहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट मिलेगा, एंड वो ब्रेक होगा तब हमें कंपैरिजन करना होगा मई 2021 से। डोंट कंपेयर इट विद द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, कंपेयर इट विद द मई 2021 से, एंड यहाँ के बेसिस पे आपको नए टारगेट्स रीच करना है। मेरे हिसाब से मई 2021 का लेवल तभी ब्रेक होगा अगर बिटकॉइन जो है 75,000 के ऊपर जाता है, 80,000 के ऊपर जाता है, तभी ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा। और ये अगर ब्रेक होता है तो आपको यूएसडीटी में यूएस ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख जाएगा, जो पिछले रन में भी नहीं बना पाया था। टैक्स 1 अप्रैल को मैंने बोला, टैक्स से रिलेटेड मैं क्विक वीडियोस 4 या 5 मिनट के बनाऊंगा, 2 या 3 अगले अगले 24 to 48 आवर्स में आपको चैनल पे दिखेंगे। तो उसी में मैं शॉर्ट में सिंपल वे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ डिस्कशन, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की भी पॉइंट जो है काफ़ी हद तक क्लियर नहीं है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, और मैं वो सारी बातें उसमें कह दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और ज़रूर जो है आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लूना का बता दो, लूना, ओके। लूना का अगर मैं देखूं बीटीसी चार्ट, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे लूना ने वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है डेफिनेटली इस पूरे बुल रन में, और अभी भी मेंटेन है, और जिस हिसाब से पैटर्न मेंटेन है, याद रखना लूना इज़ वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो रिस्की जोन में है। अब मतलब अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो, ऑलरेडी एंटर्ड हो और राइड का मजा ले रहे हो, दैट इज़ ओके, क्योंकि ये अभी भी अपसाइड जाने के मूड में लग रहा है। लेकिन इसमें स्कोप आप मत रखना ज़्यादा, बट ये अभी मुझे जिस हिसाब से दिखाता है मूव, मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे 1 या 2 हफ्ते बीटीसी चार्ट पे ये स्टे करेगा इसी जोन के आसपास, एंड वेट करेगा वंस वी क्रॉस दीज लेवल्स अराउंड 2000 के सतोसी के आसपास, इनफैक्ट 0.002 के आसपास वापस से आएगा, एंड उसके बाद इसमें रियल मूव दिख सकता है आपको। दीज आर द थ्योरीज, दीज आर द सिनेरियोज जो अभी इसके मूव के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है कम से कम 2 हफ्ते यहीं पे सस्टेन करे, फिर उसके बाद फर्दर स्पाइक दिखाए, और अगला स्पाइक जो होगा वो 0.003 के अराउंड में होगा। 0.0029 विल बी द सेफेस्ट वन। तो दैट इज द ऑन द बीटीसी चार्ट। गाला का बता दो। गाला का अगर मैं देखूं बीटीसी चार्ट, तो डेफिनेटली ये सारे जो है ऑल्ट कॉइन्स अभी काफ़ी हद तक जो है पिछले कई दिनों से जो न्यू ऑल्ट कॉइन है, बीइंग ए न्यू ऑल्ट कॉइन, इन्होंने टाइमिंग सही रखा, बट मार्केट में वो कुछ ज़्यादा मूव हो नहीं पाया लॉन्चिंग के बाद। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो देखा जाए तो अभी ऑलरेडी जो है ये रिट्रेस्ड हो चुका है काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 65 हो चुका है, और अभी भी ये लगभग 60% डाउन है। इट सीम्स कि गाला विल गोइंग टू परफॉर्म ऑन बीटीसी चार्ट एज वेल, बट इसमें अभी भी एक हफ्ते का टाइम लग सकता है। वंस वी ब्रेक दिस लेवल 600 सतोसी का लेवल के ऊपर हम क्लोजर ले लेंगे बैक टू बैक 3 दिन, उसके बाद गाला न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए रेडी होगा। वो लेवल क्या हो सकता है उसकी मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं रिट्रेसमेंट देखूं जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, गोल्डन रेशियो के ऊपर आने देना, तभी फ्रेश एंट्री प्लान करना, अदरवाइज यहाँ से एक रिजेक्शन इसको वापस से नीचे ले जा सकता है। डू रिमेंबर, ऑल सीजन आ रहा है, इंडिविजुअल चार्ट्स कई बार ऑल सीजन में से पहले ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, इसी तरीके से ऑल सीजन में भी कुछ चार्ट जो होते हैं अच्छे नहीं परफॉर्म करते। तो आपको ये चीज़ समझना है, गोल्डन रेशियो के ऊपर आने दो तभी इसमें प्लान करना। अगर ऑलरेडी हो तो वेट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये फिर से यहाँ पे रिजेक्ट होता है 687 के आसपास, तो डेफिनेटली वी माइट गो, इसके चांसेस लेस है, बट स्टिल पोटेंशियली मैं कह सकता हूँ 30-70% का चांस है, 30% चांसेस है कि अभी भी ये नीचे गिर सकता है।
70% चांसेस है कि वी आर गोइंग टू सी कि 621 सतोशी का लेवल हम अगले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में क्रॉस करने वाले हैं, एंड उसके बाद इसमें रियल मूव शुरू होगा, एंड दैट मूव कैन लीड गाला ऑन बीटीसी चार्ट कहाँ तक ले जा सकता है वो मैं जरूर बता देता हूँ। सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन तो यही 700 सतोशी के आसपास होगा, देन उसके बाद मेरे हिसाब से सबसे मेजर रेजिस्टेंस होगा 1000 सतोशी के आसपास। वंस वी ब्रेक दैट लेवल देन ओनली आप नए स्कोप में लेके जा सकते हो, लगभग लगभग 2000 सतोशी टारगेट लेके। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी एंट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिस्की है, सिंपल सा फंडा मैं इसलिए कहूँगा, ऑल दो मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, बट ये गोल्डन रेशियो के नीचे है, एंड पॉसिबल होता है कि स्लिप कर सकता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग टू एनी चार्ट। तो गाइज दिस इज ऑल अपडेट फ्रॉम माई साइड, एंड दैट्स ऑल द टाइम फॉर टुडे। तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आया है और अगर आपके क्वेरीज नहीं कवर हुए तो अगले वीडियो में ट्राई करना, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ये वीडियो ऑफलाइन मोड में भी आपको जल्दी अवेलेबल होगा। उस वीडियो को, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, कंटेंट को एंजॉय करते हो, तो लाइक और शेयर जरूर किया करो, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सो दैट कम्युनिटी को हेल्प हो पाए। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।